देखो कहता है √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का किसके मान के कौन ऑप्शन से के बराबर है। देखते हैं, ये गुणों में है ना, इधर आएगा तो भाग में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कौन सी 3/√3 होगा कि नहीं रे। गुणों में था या इधर आया तो भाग में। और कुछ बचल है रे, ये तो साइन बच लेना है। ये गुणों में था इधर आया तो भाग में, ये भी गुणों में इधर आएगा तो भाग में, इसको ला ला इधर होगा ऐसा। अब ऐसा बताओ, ऐसा कर सकते हैं, इसको काट दो ऐसे, √3 बार में कट जाएगा, कटेगा। tan का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है कि नहीं, sin थीटा बटा cos थीटा। एक ठो पहले से है साइन, वो करे बराबर में करता है √3 क्या रे, नहीं कुछ तो ये गुणों में बदलेंगे क्या आएगा, ये साइन गायब बड़े, गुणों में बदलो तो ये यही रहेगा, ये ऊपर ये नीचे कटेगा। और गुणों में जब बदलेंगे तो ये 1/, बनेगा कौन सी, इधर लिख दे, ये बनेगा 1/cos थीटा बराबर में कितना आएगा √3। 1/cos क्या होता है sec थीटा बराबर क्या हो गया √3। तो sec का क्या फॉर्मूला होता है, sec का होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, h/b एन रे। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, कर्ण का मान हो गया न कुछ तो इसके नीचे 1, ठीक है ना। तो फिर उस चेक कर लेते हैं एक बार, tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुणों से इधर आएगा भाग में, तो √3 बार में कट गया, और यहाँ से साइन बटा कोस में बदल दिया, tan को साइन हो गया, ये उल्टेगा, ये ऊपर ये नीचे, 1/, बचेगा cos, 1/cos होता है sec, ठीक तो है यहाँ तक। तो कर्ण का मान अगर √3 है, अगर कर्ण का मान √3 है तो बताओ आधार का मान अगर 1 है तो लंब का मान कितना होगा, बताओ ना रे, लंब का कितना आएगा √100 कर्ण का स्क्वायर 3 में √2 तो ना आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर रूट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के, यानी कि 3 में से 1 घटेगा तो √2 आएगा। तो हमको पूछ रहा है कौन सी साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान, तो आप लिख दे, इसी जगह बना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 2/3 रहेगा, स्क्वायर ना है ग्राफ पे 2/3 माइनस कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 1/3 क्या आएगा, एक इससे 1/3, एलसीएम आएगा 3 नहीं आएगा, 3 एलसीएम दोनों का, 2 में से 1 गया, 1/3 आंसर। इसको समझ लो पहले, पता है, देखो यहाँ समझ लो रे, 5 ये 5 है, पता है ये 5, ये भी तो वैसे बनेगा, लेकिन ये सब सवाल अगर आएगा ना 2 तरह से इसमें पूछेगा,
एक ठो tan में, एक ठो cot में। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो देखो यहाँ 5 cot थीटा बराबर कितना दिया है 3। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। cot थीटा बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 5 होगा रे। कोट का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे क्या होता है sin थीटा, होता है कि नहीं। बराबर में 3 बटे 5, यानी कि कोस का मान हो गया कितना 3, साइन का मान 5। कोस का मान 3, साइन का मान एकरा में सब के जगह मान बैठा दो। 5 है तो 5 लिखेंगे गुना साइन का मान कितना, साइन का मान 5 तो 5 लिखेंगे। इस तरह का सवाल अगर तो ऐसे बनाएगा जल्दी निकल जाएगा। माइनस 3 है तो 3 लिखेंगे गुना कोस का मान कितना 3। अब बटे में 4 है तो 4 गुना साइन थीटा का मान 5। अब प्लस में 3 अब गुना में कोस थीटा का मान 3। हल कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो 16 और 20 में 6 3 3 9 जोड़ दो 20 9 29, 16 बटे 29 आंसर है। कौन 16 बटे 29 2 नंबर। चलो देखो कहता है यदि tan अल्फा सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर इतना, तो tan बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसको देखा जाए तो इसमें हम क्या लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √3। अच्छा बताओ √3 tan में कितना डिग्री का मान, tan में ढूंढना है कितना डिग्री का है रे 60 का है। 60 लिख सकते हैं। ये tan से tan गायब, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 1। फिर वो अगला से कम करो tan अल्फा बराबर tan में 1/√3 कितना है 30 का, कितना है 30 का। tan गया अल्फा बराबर 30 डिग्री। अल्फा का मान 30 डिग्री एक में बैठा दो तो बीटा का मान नहीं निकल जाएगा। अल्फा का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 से अल्फा का मान कितना है, जो अल्फा का मान रखता है 30 डिग्री आप प्लस में बीटा बराबर में 60, तो यानी कि बीटा का मान कितना निकल गया 60 में से 30 घटा दो कितना निकल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री बीटा का मान निकल गया। तो पूछ रहा है tan बीटा का मान बताइए। तो tan बीटा बराबर वाट, ये पूछ रहा है। tan बीटा के जगह कितना बीटा का मान कितना निकला 30। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यही तो आंसर हो गया 1/√3। चलो देखो आगे जो है ना क्वेश्चन क्या है, कहता है 1 प्लस cot स्क्वायर है। ये क्या है cot स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है किस ऑप्शन के बराबर होगा sec स्क्वायर a cosec स्क्वायर a cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a बराबर है। चेक करते हैं किसके बराबर है। 1 प्लस cot स्क्वायर a किसका सूत्र है रे cosec स्क्वायर का, किसका है cosec स्क्वायर a का बराबर है। और 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका होता है sec स्क्वायर a होता है कि नहीं फॉर्मूला। देखो cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। अब बटे है तो ये वाला बटा दिए हैं। सेक स्क्वायर ए का होता है 1/cos स्क्वायर ए, क्या होता है cos स्क्वायर ए। इसको जब गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, तो cos बटा ये नीचे आएगा साइन, cos बटा साइन क्या होता है cot, क्या होता है cot। अरे ये ऊपर नहीं जाएगा, ये जाएगा ऊपर। cos स्क्वायर ए बटा में मैं पूछूँ तो
ये जाएगा ऊपर, ये नीचे। यान मैन पहले तो ये रखेगा तुम ना, ऐसे देखो 1/sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर ए, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, यानी कि cos स्क्वायर ए बटे में क्या आएगा 1। तो ये बन गया कौन चीज, cos स्क्वायर ए बटे में sin स्क्वायर ए। cos बटा sin क्या होता है, tan cot होता है, क्या होता है cot स्क्वायर ए। sin बटा cos रहता तो tan होता है, cos बटा sin रहेगा तो दोनों पे स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा देगा, नहीं ये फॉर्मूला हो गया। ये देखो तो आंसर है कौन में, 3 नंबर में है। उसी प्रकार से ये 20 फॉर्मूला इसी प्रकार से देख लिया जाए। सेक का क्या होता है 1/cos, 1/cos स्क्वायर ए बटे में है 1 + cot, 1 + cot का देखो 1 + cot यहाँ भी था, इसके लिए क्या लिखे थे cosec स्क्वायर ए, क्या है cosec स्क्वायर ए। इसको भी कर लो 1/cos स्क्वायर ए, गुणों में बदल दो, नहीं कुछ तो एक यहाँ है इसको ऊपर, यानी तो फॉर्मूला में बदल देना इसको 1/, फॉर्मूला बदल दें एक बार, 1/, कितना है cos स्क्वायर ए बटे में, cos स्क्वायर का होता है 1/sin स्क्वायर नहीं होता है, cosec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर देंगे। और बताओ यहाँ क्या आएगा 1/cos स्क्वायर ए गुना इस साइन ऊपर एक नीचे, ये आएगा sin स्क्वायर ए बटा ए। साइन बटा कोस क्या होता है tan स्क्वायर ए बटा है, एकदम tan। लिखो इसको जल्दी से, चलो ध्यान दो, कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा, इसका तो मुख्य फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसा करो, इसको उधर इसको इधर ला लो, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये प्लस में था इधर आया तो -1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो यही तो हो जाएगा। देखो यही दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर आया tan स्क्वायर थीटा के। थीटा यहाँ नहीं दिया है कि रे, सब ऑप्शन में थीटा होगा, यानी तो यहाँ ए बना दो, क्या आएगा ए, यहाँ भी ए रहेगा तो यहाँ ए आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। कहता है साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा कितना होता है 1/, कोसेक का 1/, कोसेक की साइन थीटा 1/, कोस सेक का 1/, tan कोट। चलो ध्यान दो तो इसको, कहता है tan π/2, पाई का मान कितना बताए थे, पाई में डिग्री में अगर देखा जाए तो 180, पाई का मान कितना होता है 180, तो 180 में बटे में 2 दिया है, तो एक रो में ना बटे 2 करेंगे, 2 से काट दो, कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री, यानी कि tan π/2 90 डिग्री पूछ रहा है। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। उसी प्रकार π/4 का मतलब कितना है 45 डिग्री, कितना मैं आता है ना 180 में 4 से भाग दे दो, पाई का मान 180 है, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 2 बार में 2 से 45 आया 45, तो 45 साइन 45 का मान 1/√2 डेढ़े माइनस कोस π/4, कोसों वही ना
1/√2 कट गया 0, क्या आ गया 0। दिक्कत नहीं ना ये सब में, लिखो। चलो ध्यान दो जाओ। इसमें देखेंगे सबसे पहला सवाल क्या है, बताए त्रिभुज ABC में कौन A और कौन B पूरक है। पूरक मतलब क्या होता है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, A और B का है पूरक है, दोनों का योग मतलब 190 डिग्री, संपूरक बोलेगा तो 180 डिग्री। A और B का है पूरक है, A मान लेते हैं A ये, B ये हो जाएगा और C ये हो जाएगा, ये दोनों का योग होना चाहिए कहते 180 डिग्री, पूरक हो जाएगा। यानी कि कौन A, सीधा लिख देते हैं A प्लस में B, दोनों का योग 90 डिग्री, पूरक मतलब होता है 90। तो कहता है कॉट C का मान क्या है। तो हम त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जानते हैं, कितना होता है, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 180। इसको घटा दो, माइनस, यानी कि घटाएंगे तो क्या होगा, ये जो है माइनस में ई भी और ये भी, तीनों प्लस रहता है तो माइनस नहीं चिन्ह बदल जाता है प्रतिस्थापन विधि से। तो बताओ A है प्लस में, A है माइनस में, ये कटेगा, B है माइनस में, ये है प्लस में, ये कटेगा, बच गया यहाँ कौन सी -C, यहाँ कितना बच गया माइनस का 90 डिग्री, माइनस से माइनस खत्म, C का कितना निकल गया 90 डिग्री, कितना निकल गया 90 डिग्री। तो कहता है कॉट C का मान कितना होगा, क्या पूछ रहा है कॉट C। तो कॉट C के जगह कितना डिग्री 90, यानी कि कॉट 90 का मान, कॉट 90 का मान कितना होता है, tan होता है उल्टा, tan का 90 का होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, क्या होता है 0 है। लिखो इसको, ये क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है यदि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 cos थीटा tan थीटा में का मान क्या होगा। देखते हैं, ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, नहीं होगा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या आएगा 5 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 3/5। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, B/H, नहीं रे B/H। एक त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज में बेस का मान है 3, यानी कि आधार का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। तो इसका कितना होगा, 25 में से 9 घटेगा, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, लंब निकल गया। तो पूछ रहा है 3 tan थीटा, क्या पूछ रहा है 3 tan थीटा। तो 3 गुना tan का होता है लंब बटा आधार ना, 4/3, 3 से 3 खत्म, बच गया 4, यही आ गया 4 आंसर है रे 4। चलो ध्यान दो, इसमें जो है कह रहा है यदि cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान क्या होगा। इसमें भी वही करेगा, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A हिंदी वाला फॉर्मूला, cos A बराबर 1/2 क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। एक त्रिभुज बना लो ऐसे करके, आधार का मान कितना हो जाएगा 2 और कर्ण का मान 1, नहीं कर्ण का 2, आधार का मान 1, तो
लंब कितना होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होगा, √3 कितना होगा, √3। तो पूछता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 8 नहीं पूछ रहा है। तो 1 माइनस 2 कॉस का मान, कॉस का तो देवे किया है, एक राम जरूरी नहीं था निकालना ने रे, ये सब निकालने का जरूरी नहीं था, डायरेक्ट भी निकल सकता था। देखो 1 माइनस कॉस का मान दिले है, कॉस का 1/2, 1/2 का स्क्वायर। तो इसको हल कर लो, 1 माइनस 2 का रहेगा 2a और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दो ये, तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1/2, 1/2, 1 में से आधा जाएगा कितना बचेगा, आधे न बचेगा रे, 1/2 आंसर आएगा, 1/2 लिखो इसको। चलो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, नीचे वाला कहता है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर है, कौन ऑप्शन के बराबर है। ये हम क्वेश्चन जो है ना बुक में भी बताए हुए, ऐसा क्वेश्चन नीचे दिख रहा है। तो देखो कहता है ए बी सी त्रिभुज का शीर्ष है, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, कहता है कौन ए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण मान लेते हैं ए बी सी, तीनों कोण को किसी भी त्रिभुज में जोड़ेंगे तो 180 होता है, जोड़ लो कौन ए, खाली ए प्लस बी प्लस सी लिख दा, बी प्लस में सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऐसा करते हैं ये बी प्लस सी को उधर भेज देते हैं, ए बराबर बचेगा, ए बराबर 180 डिग्री माइनस क्या होगा इस जगह बी प्लस सी, ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसको ये दोनों को खाली उठा करके ऊपर टी भेजे, तो प्लस में है था नहीं इसके बगल में, ब्रैकेट चाहो तो दे सकते हो इस जगह, बी प्लस सी उठ करके ऊपर टी जाएगा तो माइनस में ना जाएगा, माइनस में गया। ये जब ब्रैकेट खोलेंगे ना अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, इसे रख रहे हैं तो इसमें दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर a/2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90, दिख रहा है नीचे, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो अब a/2 भाग देंगे तो a/2 होगा है, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। एक राव में 2 से भाग देंगे माइनस बी प्लस सी बटे 2 होगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं साइन लेने पर, यहाँ लिखना दोनों तरफ साइन लेने पर, तो साइन से गुना करो, यहाँ दिख रहा है ना, नीचे दिखता है, दिखेगा, चलो यहाँ देखो, तो साइन दोनों तरफ साइन सटा रहे हैं शुरू में, a/2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, ये होगा। तो साइन a/2, अच्छा तुम लोग पढ़ा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। हमको निकालना है कौन सी, साइन b प्लस सी बाय 2 का वैल्यू,
ऐसा करो, तब जो है ना बी प्लस सी ए को रहने दो, ए को भेजना पड़ेगा। नहीं रे, इसमें हमको इसका अगर वैल्यू चाहिए तो पहले यहाँ से फिर से कम करना पड़ेगा। देखो यहाँ समझो, फिर से समझना, इसको यही रहने देते हैं, ई ए को ऊपर भेजते हैं। यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी बराबर में ए जाएगा उधर, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। अब करते हैं क्या, 2 से भाग देते हैं दोनों तरफ, तो बी प्लस सी बटे में 2 सी है। इधर क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा 90, और यहाँ माइनस में ए बटे होगा। यहाँ पर ये हम ध्यान नहीं दिए थे, इस वजह से जो है ना दूसरे को भेज दिए थे, साइन निकालना था इस वजह से। तो यहाँ पर साइन ले लो, दोनों तरफ साइन लेने पर तो साइन सटा दो एक बी प्लस सी बटे 2। देखो आपकी बार डायरेक्ट मोन आया, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये साइन यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 साइन बी प्लस सी बटे में 2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, थीटा के जगह जोड़ होता है, वही होता है कॉस ए बाय 2। ये हो जाएगा आंसर। देखो साइन बी प्लस सी बटे 2 क्या है, किसके बराबर आया, कॉस ए बाय 2 के। तो कॉस ए बाय 2 है ऑप्शन नंबर 3। चलो ध्यान दो, यहाँ कहता है साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और साइन और कोस में कितना डिग्री का मान बराबर होता है 45 डिग्री। तो आंसर हो गया वही, नहीं ध्यान रखना ये सब बात। यहाँ देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है रे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा गुना है तो गुना नहीं, कुछ तो गुने ना है बच्चों में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। इस सेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, इस सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा, गुना में कोस पहले से है, गया कितना बच गया, एक हो गया इसका आंसर। चलो ध्यान दो, तो ये कौन सी है, कहता है 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 बराबर है। सबसे पहले इसका तो वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, 3 गुणों में इधर आएगा तो भाग में, तो cos थीटा का मान कितना निकलेगा रे 2/3। नहीं तो बताओ यहाँ से सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज बना ले एक तो ए बी सी, तो आधार कौन होगा 2 और कर्ण 3, ये कितना बचेगा 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा √5। नहीं निकल गया लंब निकल गया, तो उसके बाद कुछ निकल बे करेगा, तीनों जब भुजा निकल जाएगा। 2 सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला रे कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण है 3 आधार है 2, 3/2 गुना दे दो, स्क्वायर वन है यहाँ पे स्क्वायर दे, प्लस tan का होता है 2 है, इसमें भी 2 दे दो, गुना में tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार √5 बटा में 3, लंब बटा आधार ना 2 है, आधार 2 है ना, लंब बटा आधार, लंब का मान √5, आधार का मान खलिया 2 है, एकरा पर स्क्वायर है -7, हल कर लो आंसर आ जाएगा। 2 गुना 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना यहाँ तो 5 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ 4 -7
काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ 9/2 बचा, क्या बचा? 9/2। यहाँ कितना बचा? प्लस में 5/2 माइनस 7। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2 आ गया एलसीएम। बताओ कितना आएगा? 9 + 5 माइनस 14 ये नो काटे एलसीएम ने कुछ तो एक नीचे में 1 है ना, तो 9 5 14 ये तो 0 आ रहा है एक आंसर है, तो 14 में से 14 जाएगा 0 है ना आएगा, पूरे आ गया 0 है और 0 हो गया। इसको भी समझ लो पहले। देखो यहाँ कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण, मतलब एक तो 90 डिग्री होना चाहिए। नहीं, C कहता है 90 डिग्री है। ए इसको तब भी बोलना पड़ेगा। अब बताओ ये 90 है, ये 90 है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ करके कितना डिग्री होता है? त्रिभुज का तीनों कोण 180। ये 90 दे दिया, ये दोनों का योग हम जान रहे हैं, ये दोनों का योग होगा 90, यानी कि कोण A प्लस में कोण B बराबर होगा कि नहीं 90। क्या है कि ये अकेले है 90, ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 न होगा। क्या है कि त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180 का, 90 पता है, तो दोनों का मान होगा 90। ये पता नहीं है कि A का मान कितना होगा, B का मान कितना होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ करके कितना होगा 90। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है A + B। क्या पूछ रहा है? cos A + B। देखो cos A + B पूछ रहा है, A + B ये नहीं पूछ रहा है। cos देखो, cos का cos ये है, A और B को जोड़ेंगे तो कितना होता है? A और B का योग कितना है? 90, यानी कि cos 90। cos 90 का मान कितना होता है? 0 हो गया आंसर। 0 0 आंसर आया।